बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और आप लोगों ने अच्छे से मिड्स दिए होंगे और आई होप आप लोगों को मिड्स के रिज़ल्ट भी मिल गए होंगे। और अब हम मिड्स के बाद का जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है उसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर, ताकि आपका सेमेस्टर जो है वो एंड ऑफ लाइन की तरफ जाए। अभी तक हमने 5 वीक्स जो थे वो हमारे स्पेंड हो चुके थे, जिसमें आपका मिड टर्म हुआ है। बाकी जो है हमारा सिलेबस, अब हमारे पास जो है सिर्फ 5 वीक्स लेफ़्ट हैं, जो कि हमारा सारा जो सिलेबस है हमने उन्हीं 5 वीक्स में कंप्लीट करना है। तो इसमें ये होगा कि जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा टाइम दिया जाए, ताकि आप लोगों को समझने में पढ़ने में आसानी हो, उनको ज़्यादा टाइम दिया। और जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट होंगे या जिनको मुझे लग रहा होगा कि आपको जल्दी समझ आ जाएगी या आप खुद भी कोशिश करके या खुद भी उसकी प्रैक्टिस करके समझ पाएंगे, तो उनको ज़रा हम कम टाइम में कवर अप कर लेंगे, ताकि आप लोग भी बर्डनाइज ना हो, इजीली आप लोग अपने सिलेबस को लेकर चलें और टीचर्स भी इजी रहें। इस तरह फिर आपके पास ओवरली आप लोग 5-5 सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रहे हैं तो फिर इतना सारा सिलेबस आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो हैं असाइनमेंट्स में कवर अप कर लें, कुछ जो आपको नहीं समझ आने वाले होंगे वो हम लेक्चर्स में कवर अप कर लें। गो थ्रू हम सारे ही करेंगे, लेकिन ये है कि टाइम डिवीजन ज़रा हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि किस तरह किस टॉपिक को कितना ज़्यादा टाइम देना है। इसके अलावा जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगी, तो मैं वो अवेलेबल होंगी आपकी क्यूरीज को क्लियर करने के लिए। जैसे पहले आप लोग मुझसे क्यूरीज अपनी रिजोल्व करवाते हैं, उसी तरह। तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कुछ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था उसमें के मैप सी सिंप्लीफिकेशन, अपनी इक्वेशन को किस तरह हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अब जो हमारे पास बाकी रह गया उसमें जो हमने टॉपिक करना है, सबसे पहले है उसमें जो कम्बिनेशन लॉजिक विद MSI। क्लियर? जो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मिक्सअप होंगे और कुछ हम मिक्स क्लियर करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ MSI। इसमें आपने पता कि जो हमारे पास सर्किट्स हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिहाज से डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। ठीक है? आईसीज, जिसका नाम आपने वो, उन आईसीज को डिफरेंट सेक्शन में क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट 4 लेवल्स में। सबसे पहले है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसको SSI कहते हैं। फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसको MSI कहते हैं। एंड देन है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको LSI कहते हैं। हमारे सिलेबस में जो हम डिस्कस करेंगे वो MSI है। ठीक है? इसके अलावा वेरी लार्ज भी होते हैं, वो VLSI भी होते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया। जो हमारे सिलेबस में वो है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, उसको हमने देखना है कि किन लेवल्स पे ये डिवाइड हैं, किस तरह ये वर्क करते हैं। जो MSI कंपोनेंट्स हैं ये स्पेसिफिक डिजिटल फंक्शंस के लिए परफॉर्म होते हैं। तो हम क्योंकि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें MSI पढ़ना ज़रूरी है। इसमें डिजिटल लॉजिक जो डिज़ाइन है, आईसीज के डिफरेंट पैकेजेस हैं, उसमें हम MSI को डिस्कस करेंगे। इसमें जो डिफरेंट चीज़ डिस्कस करेंगे उसमें हम एडर, सब्ट्रैक्टर, कंपैरेटर, डिकोडर, इनकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर्स हैं। ठीक है? एडर एंड सब्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी मिड से पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको रिकॉल अगर मैं करवा दूं कि एक कुछ एडर एंड सब्ट्रैक्टर्स जो थे उसमें हमने फुल एडर, हाफ एडर पढ़ा था और फुल सब्ट्रैक्टर और हाफ सब्ट्रैक्टर भी पढ़ा था। ठीक है? तो उसको देखते हुए हम देख लेते हैं कि बाकी जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो मैंने आपको भी बताया कि कंपैरेटर, डिकोडर, BCD है और मल्टीप्लेक्सर्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बाइनरी पैरेलल एडर, इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। सब हमने एडर पढ़ा था पहले। A binary parallel adder is a digital circuit that produces the arithmetic sum of two binary numbers in parallel.
क्या कह रहे हैं कि जो बाइनरी पैरेलल एडर है वो डिजिटल सर्किट प्रोड्यूस करता है अरिथमेटिक सम ऑफ कोई भी टू बाइनरी नंबर्स का जो सम है, पैरेलल सम हम अगर करेंगे तो उससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज बाइनरी पैरेलल एडर। It consists of full adder connects in cascade with the output carry from one full adder connected to the input carry of next full adder। Obviously जब हम let's suppose 3 बिट या 4 बिट्स को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास कैरी होता है वो नेक्स्ट बिट में ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बिट में ऐड होने के बाद डिफरेंट एडिशन होती है उसकी, और इस तरह हमारे पास क्या होता है, सम का रिजल्ट आता है। क्लियर। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो एज यूजुअल जिस तरह हम समेशन करते हैं एन बिट पैरेलल एडर क्यू इज एन एन फुल एडर के इनपुट कैरी। आप देखें C1 है, ये हमारे पास कैरी है। अगर हम दो हमारे पास नंबर्स हैं दो जिसको कहते हैं हम A1 A2 A3 A4, 4 बिट ये है। उसके बाद B4 B3 B1 B2 B3 B4, हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो जो भी इनमें से कैरी आएगा वो ऊपर होगा, C1 C2 C3 C4, ये कैरीज को शो करते हैं। अब उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई है, ये देखें कि किस तरह हम सम करते हैं। 1011 है और 0011 है, ठीक है। 1011 में हमने 0011 ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये देखें, ये 11 है, उसका सम 11 का सम होता है 0 और 1 कैरी में चला जाता है, ये कैरी आ गया। उसके बाद 1 को प्लस करके 1 किया। इस तरह ये जो सिंपल आपको एडिशन ये हम पहले कर चुके हैं, इसके लिए इसको एग्जांपल मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सम आपको अच्छे से आता है। तो ये सम किया तो उसमें ये क्या है, दो नंबर्स को सम करने से इनपुट कैरी है ऊपर शो हो रहा, और नीचे जो आउटपुट कैरी है, जो कैरी आउटपुट में जा रहा। पहले नीचे फर्स्ट वाले में यहाँ पे 1 आउटपुट में आया था लेकिन इनपुट में ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे 1 इनपुट आउटपुट में आया था और यहाँ इनपुट में चले गया, और यहाँ पे कोई आउटपुट में कैरी नहीं आया और यहाँ पे भी आउटपुट में कोई कैरी नहीं आया। क्लियर। दिस इज़ अ बाइनरी पैरेलल एडर। सिंपल जो है हम करते हैं। अभी हम आगे जाके BCD को भी डिस्कस करेंगे किस तरह है। यही चीज़ उन्होंने बताई कि 4 बिट नंबर्स को किस तरह हम पैरेलल ऐड करते हैं। यही हमारे पास एडर था, हमने इसी तरह ऐडर किया था जिसमें हमने, आपको याद होगा कि अगर आप पिछले अगर आपको नहीं भी याद तो आप वो लेक्चर्स रिकॉल करें, उन वीडियोस को देखें। फुल एडर और हाफ है। हाफ एडर में हमारे पास कैरी नहीं होता था, फुल एडर में हमारे पास कैरी होता था, ठीक है। उस कैरी को हम आगे ले जाके देखते थे। क्लियर। आगे बाइनरी पैरेलल एडर में वो कह रहे हैं, अब फिगर वो दिखा रहे हैं, शो द इंटरकनेक्शन ऑफ 4 फुल एडर्स सर्किट टू प्रोवाइड अ 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। ओके, 4 जो फुल एडर है वो 4 बिट का होता है। इसमें आप मिड्स का भी एक क्वेश्चन था। द अडेंट बिट्स ऑफ A एंड द अडेंट बिट्स ऑफ B आर डिजाइंड बाय द सबस्क्रिप्ट नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। द इनपुट कैरी टू एडेड इज C1 एंड आउटपुट कैरी इज C5। ये देखें, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो सबसे पहले हमारे पास है ये C1 कैरी, यहाँ से आता है फुल एडर में। दो हमारे पास इनपुट हैं A1 एंड B1, सम आया इनका S1। उसके बाद कैरी जो है C2, वो इसकी आउटपुट थी और इसकी इनपुट। फिर आगे ये C3 इसकी आउटपुट थी और इसकी इनपुट। ये C4 इसकी आउटपुट थी और इसकी इनपुट। ये आपको सारा हमने फुल एडर में किया हुआ था। फिर भी मैंने आपको भी रिकॉल करवाया कि किस तरह ये फुल एडर हम ऐड करते हैं। इन्हीं अगर नंबर्स को, ये देखें प्रीवियस स्लाइड में, इन्हीं नंबर्स को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास यही रिजल्ट है। किस तरह हमें पता चलेगा कि C1 में क्या वैल्यू होगी, C2 में क्या वैल्यू होगी, C3 में क्या वैल्यू होगी, C4 में क्या वैल्यू होगी। क्लियर। ये 4 बिट फुल एडर है। आगे है बाइनरी पैरेलल एडर। उसमें एग्जाम्पल है, उन्होंने डिजाइन अ BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टिंग यूजिंग अ 4 बिट फुल एडर MSI सर्किट। ठीक है। अब हमारे पास BCD कोड है। BCD कोड में किस तरह का BCD कोड का मैं भी आपको जिक्र कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल आप समझें कि हमारे पास 4 बिट पैरेलल एडर है, ठीक है।
उसमें हमने क्या किया है, हमारे पास 4 बिट का नंबर है, जैसे जो उन्होंने दिया 0011 बाइनरी नंबर्स हैं, 0011 हमने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया y1 y2 y3 y4 में। और नीचे है सी इन, यानी जो इनपुट में सी इन है, और कैरी आउट, ठीक है। एक्सेस 3 कोड मतलब साथ हमने BCD कोड भी ऐड करना है। अब BCD कोड क्या है, डिज़ाइन एंड एक्सेस 3 टू BCD कोड कन्वर्टिंग यूजिंग 4 बिट एडर। BCD कोड जो होता है वो एडिशन होती है, ये एक सिंपल डिफरेंट टेक्निक की एक एडिशन है, जिसकी हम अभी एग्जांपल देखते हैं आगे जाके। ये देखें, अब एक और उन्होंने प्रॉब्लम दी है, उन्होंने कहा है कि यूजिंग 4 एक्सक्लूसिव OR गेट एंड फुल एडर MSA सर्किट कंस्ट्रक्ट अ 4 बिट पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर। अब एडर बनाएं या सब्ट्रैक्टर बनाएं, यूज एन इनपुट सेलेक्ट वेरिएबल m so that when m is equal to the circuit adds and m is equal to 1 the circuit सब। वो अब कह रहे हैं कि ऐसा हमने सर्किट बनाना है जो एडर भी बिहेव करे और सब्ट्रैक्टर भी बिहेव करे। समझ आ रही है, दोनों बिहेव करे कि जब हमारे पास m की वैल्यू अगर हम इनपुट दें उसको स्टार्टअप लेने के लिए, तो अगर हम m की वैल्यू 0 दें तो वो क्या करे, एज अ एडर बिहेव करे। लेकिन अगर हम m की वैल्यू 1 दें तो वो एज अ सब्ट्रैक्टर बिहेव करे, जो वही एडर में कैरी थे वो बोरो बन जाए, और जो बोरो हैं वो m0 की वैल्यू पे वो बन जाए। इसको आप सोचें, इसकी लॉजिक एनालिसिस आपने ऐसा क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, अब उसको देखें। थोड़ी सी ये टेक्निकल चीज़ है, इसमें आप देखें कि अगर m इज इक्वल टू 1 है तो जैसे ही हमारे पास a होगा उसके अंदर हम जो दूसरा b है ना उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दें। b वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हमारे पास अगर 1 1 है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो 0 0, यानी इन्वर्ट कर देते हैं हम चीज़ों को। इन्वर्ट, जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसको बिल्कुल उल्ट कर देते हैं। सॉरी, उसके बाद +1 कर दें, अपीयर्स एज अ रिजल्ट इफ़ m इक्वल टू 0 तो सिंपल a प्लस, अगर तुम्हारे पास 0 है तो उसने एडर बिहेव करना है तो वो सिंपल a प्लस b को ऐड कर दें, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे अगर m इक्वल टू 1 आएगा तो उसको हमने सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए हमने b की वैल्यू को 1 कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी b की वैल्यूज़ को वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही वो उसको मिलेगा कि 1, और साथ ही क्या करेगा, 1 ऐड कर देगा। क्लियर, समझ आ रही है। अब ये देखें इस सर्किट को, इसमें C1 है, फुल एडर है, ये फुल एडर भी ये काम कर रहा है, फुल सब्ट्रैक्टर भी। अब यहाँ पे m की वैल्यू है, यहाँ जैसे ही m की वैल्यू इसको 0 मिलेगी, ये सिंपल a प्लस बी, a और b को ऐड करेगा और रिजल्ट देता जाएगा कैरीज के साथ, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही m की वैल्यू को 1 मिलेगा वो क्या करेगा, a की वैल्यू तो सिंपल आएगी, लेकिन b की वैल्यू को क्या करेगा, वो 1 कॉम्प्लीमेंट और क्या करेगा, उसमें 1 ऐड कर देगा, यानी एक्सक्लूसिव OR गेट लगा देंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव OR गेट लगा देंगे तो वो हम कन्वर्ट करके बोरो रिजल्ट देगा। समझ आ रही है। तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो ये थोड़ी सी टेक्निक चीज़ें हैं कि किस तरह हम सर्किट्स को बना सकते हैं। कि अब देखें, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग में भी है ना, एक प्रोग्राम जो है आपका वो डिफरेंट बिहेवियर आपकी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब समटाइम्स आपने प्राइम नंबर्स का अगर करना हो तो वो क्या करता है, प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करता है। प्राइम नंबर्स के एक आपने लॉजिक लगाई होती है, किस तरह वो प्राइम नंबर में 4 को स्किप करेगा, 5 को स्किप उसको 4 को स्किप करेगा, फिर उसके बाद 5 को लेगा, फिर 6 को स्किप करेगा, फिर 7 को लेगा, फिर 8 को स्किप करेगा, 9 को स्किप करेगा। वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह आपने इस सर्किट्स में भी अपनी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स यूज़ करनी है कि किस तरह आपने अपनी लॉजिक्स यूज़ करते हैं, किस तरह आपने सर्किट्स बनाने हैं। क्लियर। आगे है बाइनरी पैरेलल एडर। बाइनरी पैरेलल एडर में क्या, कैरी प्रोपोगेशन के क्या मतलब है, वो कह रहे हैं सिंस ईच बिट ऑफ द सम आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट कैरी, द वैल्यू ऑफ SI इज एन गिवन स्टेज इन द एडर विल बी इन द स्टेडी स्टेट फाइनल वैल्यू ओनली आफ्टर द इनपुट कैरी टू दैट स्टेट प्रोपोगेट। कि कैरी जो है जब तक आपकी फाइनल स्टेट ना आए,
आपकी जो कैरी है वो आगे प्रोपोगेट होता रहेगा, आपका कैरी हमेशा आगे प्रोपोगेट होता रहेगा। आप कैरी को आगे हम मूव करते जाएंगे जब तक आपकी फाइनल स्टेज नहीं है, फाइनल स्टेज में हम कैरी को साथ लिख देंगे। ठीक है, वो तो सिंपल आपको पता है। कंसीडर आउटपुट S4 इनपुट A4 एंड B4 रीच अ स्टडी वैल्यू सोन, यही उसमें बताया हुआ है कि हमारे पास S1 S2 S3 S4 जो है हमारे पास फाइनल वैल्यू है, उसमें हम क्या कर देंगे, कैरी भी साथ लिख देंगे। उसके बाद है कैरी, वो कहने के द नंबर ऑफ गेट लेवल्स फॉर अ कैरी प्रोपोगेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द सर्किट ऑफ फुल एडर। अब ये देखें, उसका उन्होंने सर्किट बनाया है फुल एडर का, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको फुल एडर में पढ़ाया हुआ कि किस तरह प्रोपोगेट कर रहा था, उसके साथ कैरी का भी हमने इकट्ठा सर्किट बनाया है। जो भी हमारे पास के मैप के थ्रू उसके बाद इक्वेशन आएगी उसका हमने सर्किट बनाया है। ये आपको इस सर्किट को समझना है तो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको फुल एडर वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा किस तरह ये हमारे पास आया। ये आपको रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ भी, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो ये सारा उसी से रिलेटेड है, तो हम रिकॉल करेंगे। देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग द कैरी प्रोपगेशन टाइम इन पैरेलल लैडर। द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ लुक अहेड कैरी। वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है लुक अहेड कैरी, यानी हम कैरी को जो हम देखते हैं और आगे मूव कर देते हैं। अगर हम कैरी को साथ लिखें तो हमारा वो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। द आउटपुट सम एंड कैरी कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब ये देखें किस तरह सम की वैल्यू है, किस तरह ये इक्वेशंस कैरी की हैं। ये सारी जो हैं फुल एडर और जो हमने सबट्रैक्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने ये इक्वेशंस जनरेट की थी, उन्हीं को दोबारा लिखा गया है। GI is called the carry generated and it produce an output carry, and when both AI and BI are one regardless in input I, PI is called the carry propagate। यानी ये वाला जो है कैरी प्रोपोगेट है और ये क्या है, कैरी जनरेटर है। ठीक है, ये उन्होंने एब्रीवेशन जो है उसकी लिखी हुई है कि कौन सी किसका मतलब, बिकॉज इट इज़ टर्म एसोसिएटेड विद प्रोपोगेशन ऑफ कैरी फ्रॉम CI to CI+1, कि हम कैरी को आगे प्रोपोगेट करते रहते हैं, तो इस वजह से कैरी जो है वो CI to CI+1 है। वी नाउ राइट द बुलियन फंक्शन फॉर कैरी आउटपुट टू ईच स्टेज। अब ये देखें C2 है, उसमें G1 है, G1 के कैरी जनरेटर प्लस P1 कैरी प्रोपोगेशन और C1 कैरी। C3 है, उसमें G2 प्लस P2 C2 है। ये सारी जो इक्वेशंस हैं ये हम फुल एडर की, इसको हम जब रन करेंगे तो वैल्यूज वाइज तो हमारे पास ये इक्वेशंस आएंगे। क्लियर, और इन्हीं इक्वेशंस का हम सर्किट बनाएंगे कैरी प्रोपोगेशन का। आप ये देखें हमारे पास क्या है, C1 G1 P1, इक्वेशन ये है, ये वाली C2 वाली जिसका आउटपुट आएगी C2। दूसरी क्या है C3 जिसकी आउटपुट है ये, उसमें कौन कौन सी है, सिंपल G2 P2 G1, ये देखें G2 P2 ऊपर से P3, ये सारी P2 P1 PC, इन दोनों का एंड गेट लेके हमारे पास क्या है C3 आउटपुट आई है। और C4 जो है हमारे पास कैरी 4 जो है G3 प्लस P3 C3, इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला G3 प्लस P3 G2 प्लस P3 P2 G1 प्लस P3 P2 P1 C1। ठीक है, इन सब को देखते हुए इन सब को कॉम्बिनेशन को आपको सर्किट्स बनाने आते हैं कि किस तरह, जैसे P3 P2 P1 C1, इन चारों का एंड गेट लेके उन्होंने सिंपल एंड गेट ले, यहाँ पे अलग अलग एंड गेट दो एंड गेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने चारों एंड गेट लेके, क्योंकि यहाँ पे हम सर्किट्स को इतना वो नहीं कर रहे, हमने बस आउटपुट्स पे कंसंट्रेट करेंगे हमारी एक्चुअल में आउटपुट आ क्या रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तीन C2 C3 C4 जो है ये कैरीज आ गए हैं, किस तरह ये आ रहे हैं हमें पता चल गया। क्लियर, आगे है बाइनरी पैरेलल एडर कैरी प्रोपोगेशन को, उसमें देखें द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4-bit पैरेलल एडर व्हेन अ लुक अहेड कैरी स्कीम इज शोन फिगर 8। अ टिपिकल लुक अहेड कैरी जनरेटर IC टाइप 74128, ये इंटीग्रेशन सर्किट टाइप है।
डिफरेंट टाइप्स नंबर होते हैं, उसमें ये 4 बिट है। उसमें आप ये देखें सम्स आ रहे हैं S1 S2 S3 S4 और कैरी 5। ये देखें यहाँ पे कैरी 4 था और यहाँ पे हमने मज़ीद उसको बढ़ा कर दिया, तो यहाँ पे ये देखें इस सर्किट को भी साथ लगाएंगे फिर ये, तो ये हमारे पास ह्यूज सर्किट बन जाएगा। यहाँ पे कौन से हैं A1 B1, वही हमने ऊपर फुल एडर में किया था, उन दोनों का जो एडर का भी बिहेव कर रहा है और सब्ट्रैक्टर का भी बिहेव कर रहा है। उसके बाद A2 B2, फिर A3 B3 एंड देन A4 B4। ठीक है, उनका हमने कॉम्बिनेशन सर्किट लेके आगे इसको प्रोपोगेट कर दिया लुक हेड कैरी जनरेटर में, ताकि वो कैरी जनरेट करें और उसके बाद क्या करें, वो हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, अब है BCD एडर। पीछे जो BCD एडर का जिक्र था उसको हम देखते हैं कि BCD एडर एक्चुअली है क्या। A BCD adder is a circuit that adds two BCD digital in parallel and produces some digital so in detail। क्या कह रहे हैं कि BCD एडर सर्किट ऐसा है कि जब दो एड्स करते हैं हम डिजिट्स को पैरेलल और वो प्रोड्यूस करता है डिजिटल सम इज कॉल्ड BCD। Consider the arithmetic addition of two decimal digits in BCD together with the previous carry for the previous stage. The output sum cannot be greater than 9 plus 9 plus 1 is equal to 19. Then 1 is the sum began it. Suppose we apply BCD digits of 4. The adder will be from the sum in binary and produce a result which may range 0 to 19. अच्छा, अब इसमें ये सीन है कि 0 से 19 में के रेंज में रिजल्ट आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें ये होता है कि जो 9 से लेस वाले होते हैं ना, उनका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। जैसे ही 9 से ऊपर वैल्यू आना शुरू हो जाती है तो वो एरर फ्लो करता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा रिजल्ट को 1 लिखते हैं। समझ आ रही है? ये देखें, इन एग्जामिनिंग द content of table it is appeared that when the binary sum is equal to or less than 1001, यानी 1001 क्या है, 1001 किसकी बाइनरी नंबर है, 9 की। तो 9 से लेस है तो हमेशा जो है होगा उसका एक बाइनरी का द corresponding BCD नंबर इज आइडेंटिकल, BCD नंबर आइडेंटिकल हो जाएगा, पहचाना जाएगा। एंड देयरफॉर नो कन्वर्जन इन नीडेड, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल 0 लिखेंगे। लेकिन जैसे ही वो बार 9 से अबव होगा वो चेंज हो जाएगा। When the binary sum is greater than 1001, we obtain non valid BCD, कि हमारे पास non valid BCD है रिप्रेजेंटेशन। The addition of binary 0110 6 है जैसे इन डेसिमल टू बाइनरी सम कन्वर्ट टू द करेक्ट BCD रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो प्रोड्यूस आउटपुट कैरी। अब ये देखें, ये टेबल है हमारे पास, 4 बिट हैं, S1 S2 S3 S2 फिर S4 से S8, ये BCD है और यहाँ पे बाइनरी सम है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4, जैसे ही 9 तक आएगा ये कैरी हमेशा 0 आएगा, जैसे ही 9 से अबव जाएगा हमेशा कैरी 1 रहेगा। लुक एट दिस BCD में। ठीक है, बाइनरी में कहीं ना कहीं 0 कहीं ना कहीं 1 है, लेकिन BCD में क्या होगा, 0 से 9 तक हमेशा कैरी 0 होगा, जैसे ही 9 से अबव जाएगा वहाँ पे हमने हमेशा कैरी 1 लिखना है। सम जो भी है कैरी हमने 1 लिखना है और वो आगे प्रोपोगेट होगा। अंडरस्टैंड? इसकी इक्वेशन देखें, जितनी भी वो हो जितने भी नंबर होंगे, जैसे Z2 Z8 प्लस Z4 Z8 प्लस K जो हमारे पास सम होगा। अब ये देखें कि इस तरह क्यों है कि हमारे पास हमने इसकी एक BCD सम की आपने हमेशा याद रखनी है कि हमेशा 0 से 9 तक कैरी 0 होगा, चाहे वो दूसरे सम के थ्रू, जैसे बाइनरी सम में करते हैं कैरी 1 भी आ रहा हो, लेकिन हमने कैरी 0 ही लिखना है। जैसे ही 9 से अबव वैल्यू जाती है वहाँ पे कैरी हमने 1 लिखना ही लिखना, चाहे 0 भी आ रहा हो लेकिन हमने कैरी 1 ही लिखना है। ये देखिए BCD एडर C is equal to 0 when binary sum is less or equal to 100। अगर C कैरी 0 होगा हमेशा जब हमारे पास 9 से कम होगी वैल्यू। ठीक है, इन दिस केस बाइनरी सम एंड BCD सम आर सेम। इस केस में जो हमारा बाइनरी सम होगा और BCD सम होगा वो तो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सम में भी 9 से कम का कैरी हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, 4 बिट में। सो नथिंग इज एडेड टू द बाइनरी सम, बाइनरी में भी कोई ऐड नहीं करने। बट जैसे ही C इक्वल टू 1 होगा, कब C इक्वल 1 होगा, व्हेन
जब सी को 1 जो होगा, कैरी जो हमारा 1 वो तभी होगा जब बाइनरी सम इज ग्रेटर देन 101। जैसे हमारा बाइनरी सम है वो 9 से अबव जाएगा, ठीक है। बाइनरी 0 1 0 इज एडेड टू बाइनरी सम थ्रू द बॉटम 4 बिट बाइनरी एडर टू कन्वर्ट द बाइनरी सम इनटू BCD सम। वो कह रहे हैं कि ये देखें, ये हमारे पास 4 बिट बाइनरी एडर है, ठीक है। ये दो नंबर हैं A1 A2 A3 और जिसको अडेंट फिर B1 B2 B3 B4 है। अब यहाँ पे कैरी इन हो रहा है, ये कैरी आउट हो रहा है, ठीक है। ये 4 बिट बाइनरी एडर है, ये 4 बिट बाइनरी एडर है, और ये यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे सम आ रहा है इनका, ठीक है। इनका सम आ रहा है और यहीं से हम आउटपुट, ये देखें जो हमारे पास आउटपुट आएगी के, उसके अकॉर्डिंग ये के की जो हमारे पास आउटपुट आएगी उस के को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। समझ आ रही है? ये जब आपके पास रिजल्ट होगा, अब आपको सर्किट ड्रॉ करने आते हैं तो आप सर्किट इजीली ड्रॉ कर लेंगे कि कहाँ पे किस किस को हमने एंड लगाना है, किस किस को हमने और गेट लगाना है। सम ऊपर हमारे पास 4 बिट बाइनरी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ नीचे हमारे पास सम आ रहा है और हम कैरी प्रोपोगेट कर रहे हैं और हमारे पास कैरी जो है आउटपुट कैरी आ रहा है। आगे है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। A magnitude comparator is a combination circuit that compares two numbers A and B and determines the irrelevant magnitude. The outcome of comparison three number variable that indicate whether A greater than B, A is equal to B और A less than B. मैग्नीट्यूड कंपैरेटर वो कह रहे हैं कम्बिनेशन सर्किट में हम कंपेयर करते हैं टू नंबर्स को, जैसे A और B हमारे पास दो नंबर हम उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं कि ये दोनों नंबर जो हैं, जैसे कि A0 A1 A2 A3 A4 है, फिर B0 B1 B2 B4 है। द टू नंबर्स आर इक्वल इफ़ ऑल पेयर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इक्वल। दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी जब सारे नंबर्स एक दूसरे के, यानी A1 A0 B0 को इक्वल होगा, A1 B1 के इक्वल होगा, A3 B3 के इक्वल होगा, सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमने इनको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करेंगे, इसलिए इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर कहते हैं। ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तो फिर भी मैंने आपको कहीं पे आपको ये वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं तो इस वजह से मैंने आपको करवाया, इसको स्किप कर दें, वैसे आप जनरल इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हमारे पास टॉपिक जो हमारा मेन है वो हम शुरू करते हैं डिकोडर। A decoder is a combination circuit that converts binary information from n input lines to a maximum of 2 की पावर n यूनिक आउटपुट। डिकोडर क्या है? वो कह रहे हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जो हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है मल्टीपल इनपुट लाइंस, ठीक है। जितनी भी इनपुट्स होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास दो इनपुट हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज दो इनपुट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारी क्या आएंगी, 2 की पावर 2 4। अब हमारे पास अगर 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास इनपुट आएंगी 8, ठीक है। n इनपुट्स होंगी और 2 की पावर n आउटपुट्स होंगी। अब हमारे पास लेट्स सपोज 4 इनपुट्स हैं, n हमारे पास क्या है 4, क्योंकि इनपुट्स 4 हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या होंगे 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर n यूनिक आउटपुट है तो हमारे पास 16 आउटपुट्स होंगी। यानी कम इनपुट होंगी, हमारे पास ज़्यादा आउटपुट्स होंगी। इफ़ n bit decoder information has unused or don't care combination, the decoder output will have less than 2 की पावर n output. The decoder represent here are called n to m line decoder, where m less than 2 की पावर n. Their purpose is to generate the 2 की पावर n or less minterm of n. अब ये देखिए इसमें बताया उन्होंने कि n इनपुट लाइन्स होंगी, जितनी हमारे पास इनपुट होंगी उतनी नंबर ऑफ लाइन्स हम होंगे, और हमारे पास जितनी m होंगी आउटपुट्स, m की किस तरह आएगा रिजल्ट 2 की पावर n से। 2 की पावर n इज इक्वल टू m होगा, जितनी हमारे पास आउटपुट होंगी उतनी यहाँ पे आउटपुट लाइन्स आएंगी। क्लियर? इसको हम मज़ीद देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या है डिकोडर की? डिकोडर्स आर ग्रेटली यूज इन एप्लीकेशन वेयर द पर्टिकुलर आउटपुट और ग्रुप ऑफ ए आउटपुट to be activated only on occurrence of a specific combination input level. Some important application of decoded circuit is given below. Address decoder और instruction code। या तो decoder instructions कैरी करता है या address, कि किसी भी हमारी उसका
रजिस्टर्स का एड्रेस या किसी भी चीज़ का एड्रेस होगा या इंस्ट्रक्शन होगी हमारे डिकोडर्स की, ठीक है। Among us, its many uses, a decoder is widely used to decode the particular memory location in the computer memory system. Decoder accept the address code generated by CPU, which is combination of address bit of specific location in the memory. It's your general information की information है कि address code किस तरह यूज होता है, इंस्ट्रक्शन है। Another application of decoder can be found to control unit. Control unit में different addresses होते हैं, different buses के, आप एक जगह दूसरी जगह उनके address instructions होती हैं कि कौन सी, जैसे ALU में एडिशन की होती है, सब्ट्रैक्शन की होती है, आपकी एड्रेस बस होती है, उन सब की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी डिकोडर ही परफॉर्म करता है, ठीक है। आगे देखें डिकोडर की कि 3 क्रॉस 8 मल्टी डिकोडर। 3 मतलब क्या है, इनपुट्स, और 8 क्या है, आउटपुट। 3 का मतलब n इनपुट और 2 की पावर n है हमारे पास, 2 की पावर 3 है, तो 8 क्या होगी हमारे पास, आउटपुट होंगे। 3 क्रॉस 8 डिकोडर हो गई। द 3 इनपुट्स आर डिकोड इंटू 8 आउटपुट्स, यानी 3 इनपुट्स हम डिकोड करेंगे जो कि 8 आउटपुट्स में कन्वर्ट होगी। ईच आउटपुट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मिनटर्म ऑफ 3 इनपुट्स वेरिएबल, यानी कि हर जो एक आउटपुट होगी वो 3 इनपुट्स वेरिएबल्स को हैंडल कर रही होंगी। क्लियर। अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ दिस डिकोडर वुड बी बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। सबसे ज़्यादा क्या है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन इसकी क्या है, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन है। द इनपुट वेरिएबल में रिप्रेजेंट अ बाइनरी नंबर एंड द आउटपुट विल बी देन रिप्रेजेंट द 8 डिजिट्स इन द ऑक्टल नंबर्स, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं XYZ, इसकी पैरेलल हमारे पास 8 आउटपुट हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। अब एक आउटपुट जो है वो तीन इनपुट्स को हैंडल करें, यानी एक्स नोट भी हो सकता है वहाँ पे, वाई नोट, जेड नोट, अगर हम इन्वर्टर लगाएं, ठीक है। उसके बाद एक आउटपुट है एक्स नोट, वाई नोट, जी, यस, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है हमारे पास आउटपुट का। अब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आउटपुट का है एक्स नोट, वाई, जेड नोट। यहाँ पे जितने भी हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना वो आएंगे, देखें एक्स वाई जी, सिंपल एक्स वाई जी भी जा सकता है, वो हमारे पास लास्ट पे आया। अब उसके बाद इन्वर्टर लगाए हैं, एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट भी जा सकता है। अब एक्स नोट, वाई नोट, जी, फिर एक्स नोट, वाई, जी नोट, एक्स नोट, वाई, जी, फिर आगे एक्स, वाई नोट, जी नोट, फिर एक्स नोट, एक्स, वाई नोट, जी, फिर एक्स, वाई, जी नोट, फिर एक्स, वाई, जी। ये सारे जो हैं वो कॉम्बिनेशंस हमारे हो सकते हैं, हम इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि हर जो हमारी एक आउटपुट है वो 3 इनपुट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही इसको लेकर चलना है। अब ये देखें 3 क्रॉस 8 लाइन्स का डिकोडर है, उसमें ट्रुथ टेबल किस तरह होगा, एक्स वाई जी है, उसमें मल्टीपल आउटपुट्स के पहले डी नोट 0 हो सकता है, फिर D1 हो सकता है, फिर 2, इस तरह ये हमने रैंडम जनरेट की है। कोई एक 1 होगी, कब होगी, कभी कोई, या फिर डी नोट जो है वो आउटपुट आ सकती है, वो एक्टिवेट हो सकती है। 1 का मतलब है एक्टिवेट होना, D1 एक्टिवेट हो सकती है, फिर D2 अगर एक्टिवेट हो सकती है, या तो D3 एक्टिवेट हो सकती है, D4 एक्टिवेट हो सकती है, D5, D6, D7, D8, ठीक है। इसकी हम एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको लिख के समझा दूंगी किस तरह ये हम करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें बाय नेम समझनी और पढ़नी आनी चाहिए। जब आप इसको बाय नेम समझेंगे और पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको ये स्लाइड्स गो थ्रू अच्छे से करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आप बाय हैंड करेंगे तो इसको आप इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको समझ चीज़ें नहीं आएंगी। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना आपकी ना तो तैयारी हो पाएगी ना ही आप आगे लेके चलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी भी थोड़ा एग्जांपल देखेंगे और एक और टॉपिक देखेंगे। तो उस वक्त तक आप इन स्लाइड को अच्छे से पढ़ें, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि जो लेक्चर्स आप पढ़ें सिर्फ उन्हीं को देखें, आप उस लेक्चर्स को आगे लेके भी चलें, आप उन लेक्चर्स को मज़ीद पढ़ें, ठीक है। उन लेक्चर्स को आगे गो थ्रू करें, खुद से उसकी सेल्फ स्टडी करें, बुक स्टडी करें, उसके बारे में इंटरनेट से सर्च करें, फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। बस हवाओं में तीर चलाने से इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस मांगता है। बाय हैंड जब आप किसी चीज़ को लिख के करते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, ठीक है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।